निकी ढींगरा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक अबाउट इट। कहते हैं नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, मगर आज मैंने एक ऐसे इंसान को इंटरव्यू किया जिन्होंने एक एक्सीडेंट में टांगे खोने के बाद एक नए ही सफर की शुरुआत की। मौत को बहुत करीब से देखने वाले अभिषेक पांडे ने हजारों जिंदगियां बचाई और आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट इट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बट आज अगेन अभिषेक को सुनने के बाद मैं आपको ये कहने पे मजबूर हो गई हूँ कि अभिषेक के जीवन से सीखें। हमें हमारे देश को, हमारे समाज को ऐसे बहुत सारे अभिषेक की जरूरत है ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। चलिए आज बात करना शुरू करते हैं अभिषेक पांडे से। अभिषेक नमस्ते, वेलकम टू लेट्स टॉक। नमस्ते मैम। वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट। अभिषेक आप प्लीज अपना परिचय दीजिए। मैम मेरा नाम अभिषेक पांडे, मैं मऊ जिले के सन ऑफ लक्ष्मण पांडे, मैं मऊ जिले के उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और मैं पहले एक्सीडेंट से पहले पढ़ाई करता था। मैं वाराणसी से डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ, मेरी 2 बहनें हैं और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जनपद मऊ के परसपुरा गांव से। अभिषेक, अभी आपने बताया एक्सीडेंट से पहले वो क्या घटना थी? हालांकि मुझे पता है, बट जो लोग आपको देख रहे हैं, आपने बताइए वो उस दिन क्या हुआ एंड आपकी लाइफ को जिसने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। मैम एक्चुअली मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं जा रहा था और अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर पड़ा नीचे, और गिरने के बाद ट्रेन के नीचे चला गया और ट्रेन मेरे मतलब शरीर पर से गिरने के बाद मैं उठ भी नहीं पाया। इतनी मतलब मैं क्या बताऊं कितनी मुझे अंदरूनी चोट आई थी। कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे चोट लगने के बाद इंसान उठ भी नहीं पाता, और मैं उठ भी नहीं पाया और मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कब गिरा, कैसे हुआ, क्या हुआ। और मेरे शरीर पर से ट्रेन गुजरती चली गई और गुजरने के बाद थोड़ी देर आँख जैसे मारी जाती है वैसे किसी मारी, फिर आँख खुली मेरी तो मैं देखा मेरे पैर कट चुके हैं और मेरे पैरों से धाराएं, जैसे समुद्र का पानी होता है या बारिश होती है वैसे धाराएं बहती हैं, वैसे मेरे पैरों से रक्त की धाराएं बह रही थी और पूरा क्रैक लाल लाल हो गया था। फिर भी मैं उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ब्लड गिर रहे हैं मेरे शरीर पे, एक भी कपड़े नहीं थे। लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। मैं चिल्ला रहा था मुझे ठप दो किसी कपड़े से कम, लेकिन कोई नहीं सुना। फिर भी उस दर्दनाक कंडीशन में भी मैंने अपने धैर्य, अपने साहस को नहीं खोया और अपने टी शर्ट को निकाल कर बार बार ट्राई कर रहा था कि मैं अपने आप को ढक सकूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा था। फिर घंटों पड़ा रहा और उसके बाद घंटों के बाद शरीर से रक्त पूरा बह चुका था, मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर क्या हुआ, हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दिया, रेफर किया गया मुझे वाराणसी से। वहाँ गया, वहाँ पे डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं ये बचेगा नहीं, ले जाओ, इससे क्या फायदा लाने से हॉस्पिटल। मेरे स्ट्रेचर को ऐसे धक्के मार दिए जाते थे हॉस्पिटल में कि ये बचेगा नहीं, इसे ले जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में। तो हमारे घर वाले, हमारे ननिहाल के लोग वहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर मेरे पास आए तो वो मेरा विल पावर चेक करना चाहते थे, तो मुझे गालियां दिए, बोले वे साले क्या हुआ, ऐसे ही बस। उस दर्द में मैंने खींच के एक थप्पड़ उनको मारा और मैं बोला कि मैं खुद, उन्होंने कहा कि बचेगा नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी ये बच्चा। तो मैंने खुद उस दर्द में भी मैं चिल्ला के कहा आप एडमिट करो, मैं खुद सिग्नेचर करता हूँ, अगर मैं मर जाऊंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे परिवार की जिम्मेदारी होगी। ऐसे बोलकर फिर मेरी आंखें बंद हो गई। फिर उन्होंने, मेरे रिलेटिव, बाद में मुझे पता, मेरे जीजा जी से कहा कि इस बच्चे का विल पावर तेज है, ईश्वर से दुआ करो
हम इलाज करते हैं क्या होगा क्या नहीं। अगर इसे 15 दिन बचा लिया गया, इसने हिम्मत रख ली, तो ये बच जाएगा। 15 दिन तक डॉक्टर आनाकानी करते रहे, नहीं नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, सब लोग असमंजस में थे। काफी सारे लोगों को यही उम्मीद थी कि कब अभिषेक के मरने की खबर आ जाए, लेकिन कहते हैं ना, जिसको ऊपर वाला नहीं मारेगा वो कैसे मरेगा, है ना। लोग कितनी मतलब अजीब बातें होती है ना, लोग कहते हैं कितनी आसानी से बुरे कर्म होंगे तो आज ये हालत हो गई, है ना। तो कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अरे कुछ अच्छे कर्म होंगे उसके माँ बाप के या उसके किसी जीवन के, कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद वो बच्चा आज बचा है और आज न जाने प्रयास करके कितनी जिंदगियां बचा रखा है। कोविड समय से लेकर आज तक मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ अकेला किया, नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं किया। मेरे साथ बहुत से ऐसे देवदूत जुड़े हैं जो देवदूत बन के हमारी मदद करते हैं, हमारे कार्यों में हमारे साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन लोगों के जरिए एक मदद का जरिया बन के आज मैंने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई कोविड से लेके, और शायद गिनती ही नहीं होगी, वो संख्या अब हजारों में जाने वाली है। कितने सारे लोगों को हम सब सोशल मीडिया के जरिए मिलकर, सोशल मीडिया देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको बहुत ऊंची लेवल पे ले जा सकता है अगर आप सकारात्मक उपयोग करें, समाज के लिए उपयोग करें। हम आज के जीवन में कितने आदमी, हाँ लड़कियां, अगर वही कोई लड़की आ जाए फेसबुक पे डांस करे गाने गाए तो उसके हजारों लोग कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए उतावले हो जाएंगे, हजारों युवा, आप कितना अच्छा, वाओ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, देश भर के कमेंट। लेकिन अगर किसी की मदद के लिए पोस्ट कर दिया जाए तो वहाँ बहुत चंद लोग ही होंगे जो वहाँ लाइक तो छोड़िए कमेंट करना पसंद है। बस इसी समाज को मुझे जागरूक करना है कि आप अपने चीजों को, मोबाइल ये जिनके लिए गाना सुनने के लिए है, जिनके लिए मजाक के लिए है, वो सिर्फ इतना ही तक जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये मोबाइल आपको किस ऊंचे लेवल तक ले जा सकता है। अभिषेक आपका वीडियो ऑफ हो गया। वो ये नहीं जानते कि ये मोबाइल, आपको मोबाइल के जरिए आप उन उपलब्धियों को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, लेकिन सकारात्मक उपयोग करेंगे तब। उसके लिए एक लगन होनी चाहिए। उसके लिए आजकल यूट्यूब पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको न मिल जाए, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। आप क्या देखना पसंद करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ईश्वर ने, कहते हैं ना कि अब क्या बताएं आजकल के लोगों की मेंटालिटी, लोग मुझे कहते हैं कि भिक्षा मांग के लोगों की मदद करता है, भिखारी बोलते हैं, मेरे अपने ही लोग बोलते हैं भिखारी मुझे। तो मैं सुनता हूँ, क्या करूं, मैं लड़ाई करूं, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर उनसे लड़ने भी जाऊंगा तो मैं लड़ नहीं सकता किसी से। क्यों आपने बोला, ये कहने का भी मुझे हक नहीं है, क्योंकि मुझे एक बच्चा भी धक्का दे दे तो मैं गिर जाऊंगा। मैं इस चीज को जानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ इस मामले में, तो मैं क्यों लड़ूं। हाँ कहो आप सही हो, मैं गलत हूँ, बात कर, इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए। अभिषेक, लोग, बहुत सारे लोग मुझे अपाहिज, एक्सीडेंट से पहले आप क्या बनना चाहते थे? हम एक्सीडेंट से पहले एक्चुअली मेरा तो मन था कि मैं वकील बनूं, लेकिन मेरे पापा चाहते थे, उनका मन था, बार बार वो रिपीट करते थे पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, अच्छा लगेगा। तो मैंने भी सोचा कि हाँ हो सकता है, क्या है, माँ बाप हमारे लिए दिन रात एक करके करते हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए ही कुछ सोच रखे हो। तो मैं वो लाइन पकड़ लिया और प्रयास करता गया। आपको एक बात बताता हूँ जो कोई नहीं जानता, मैंने फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। लोग हंसेंगे शायद इसको सुनने के बाद, देखो खुशी के साथ कह रहा है मैं फेल हो गया, कितना मतलब खुश होकर ये बोल रहा है कि मैं फेल हो गया, यहाँ बता रहा है सोशल मीडिया।
लोगों के सामने। लेकिन शायद जानती हैं मैम, हमें कुछ अच्छा सीखने के लिए हमें पहले बुरा बनना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तभी हम पा सकते हैं। आज मैं इतने सारे, मेरे 2 पैर नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे साथ हजारों लाखों पैर खड़े हैं। एक अभिषेक के दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन आज न जाने कितने युवा भाई बहन दोस्त मित्र हजारों अभिषेक बनकर अभिषेक के साथ खड़े हैं। इस बात की मुझे खुशी है। लोग कहते हैं रोता नहीं, क्यों नहीं रोता? क्यों रो भाई? आज मेरे साथ इतने पैर खड़े हैं, मेरे पैर नहीं है ना, जो मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मैं चाह के भी अगर रोना भी चाहूँ ना, आंख से आंसू नहीं गिरेंगे, क्योंकि मैं इतना रो चुका हूँ, इतने सारे दर्द सह चुका हूँ, मेरे आंख से आंसू गिरेंगे ही। इंजीनियरिंग मैंने फाइनल किया, फिर मैंने दूसरे जगह पे बनारस में मेरा एडमिशन हुआ, और वहाँ पे मैंने काफी अच्छे नंबरों से पास किया, मेहनत की काफी अच्छे नंबरों से। अब फाइनल किया मैंने अपना इंजीनियरिंग। मैं दिखाया लोगों को, लोग हंसते थे कि फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हंसते थे। होता है देखिए, कभी कभी भगवान हमें किसी चीजों में असफल करते हैं तो उससे अच्छी चीजें देना चाहते हैं, तब वो असफल करते हैं। हमारे जीवन में असफलता को भी नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए, सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। उससे सीखना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार हमसे कमियां हुई कि हम फेल हो चुके। ठीक उसी प्रकार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो लोग तरह तरह की बातें किए, कहते थे, तो उसी कर्म को मुझे अच्छा बनाना है। मैंने सोच लिया कि अगर मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं अपने पैरों का रोना रो रो के खुद मर जाता, अपने परिवार को भी मार देता डिप्रेशन में डाल के, या फिर अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना के समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करता। अब मैंने वही दूसरा विकल्प चुना कि मैंने समाज के लिए अपने जीवन को तत्पर करने का प्रण लिया, और उसी में मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, और आज लोग मुझे खुलकर सपोर्ट करते हैं। किसी की मदद करनी हो, आंख बंद, आज के जमाने में 1 रुपया अगर कोई कमाता है तो कितनी परिश्रम से वो कमाता है, वो इंसान भी जान सकता है, वो आप जान सकती है कि हम ये 1 रुपए, आजकल मदद बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, तमाम एनजीओ हैं, लेकिन किस पे भरोसा करें? किस एनजीओ? क्या ये अच्छे कार्य कर रहे हैं? क्या ये सच में आपके डोनेशन सही जगह पे पहुंचाएंगे? मेरे पास कोई एनजीओ नहीं है, मैं चाहता भी नहीं एनजीओ लेना। मैं जमीनी स्तर पे ही जैसा हूं वैसे ही काम करना चाहता हूं। आजकल लोग चाहते हैं कि मेरा डोनेशन, वो अपने कमाई का कुछ हिस्सा महीने का जरूरतमंदों को देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सही व्यक्ति मिले, सही जगह जाए, मेरा पैसा सही जरूरतमंद को मिले। अब मुझसे लोग जुड़ते हैं, मुझे डोनेशन देते हैं, आंख बंद करके लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। मैं 1-1 रुपए, अगर 1 रुपए भी कोई डोनेट, आज ही नहीं, जब बिस्तर पे पड़ा था, बहुत सारे एनजीओ जानते हैं मेरे को, और बहुत सारे भैया मुझे सपोर्ट भी करते हैं एनजीओ के लोग, और उन्होंने कहा, उनसे भी आप पूछेंगी तो वो यही कहेंगे कि जब मैं बिस्तर पे था ना, तो तब भी मैं अपने साथ साथ लोगों की मदद करता था। अपनी तो डोनेशन के लिए करता ही था, लेकिन कोई भी पीड़ित था, परेशान था, उस वक्त भी जब मेरे ड्रेसिंग हुआ करते थे, 4-4 घंटे चिल्लाते चिल्लाते मेरे होठ काले पड़ जाते थे दर्द से। ये बाल थे ना, बाल को ऐसे उखाड़ दिया करता दर्द से, अपने हाथों से। इंजेक्शन वो लगते 18,000 22,000 के इंजेक्शन लगा करते थे। ऑपरेशन के समय बेहोश नहीं हुआ, मेरे पैरों को मुझे बांध के मेरे आंखों के सामने चिल्लाता रहा। मेरे पैरों को वो जैसे पेड़ को काटा जाता है वैसे मेरे आंखों के सामने काटा जाता था, और मैं चिल्ला चिल्ला के दर्द को सहन करता था। लेकिन फिर ठीक है, मैंने दर्द सहा, लेकिन उस दर्द के बदले मैं हिम्मत नहीं हारा, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बस मैं यही चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे 1 रुपए भी डोनेशन दिया, उनको भी ये गर्व हो कि हाँ, हमने ऐसे बच्चे को सपोर्ट किया, उसकी तकलीफों में उसका साथ दिया,
आज वो बच्चा मेरे डोनेशन को सार्थक और सकारात्मक रूप में, सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। आज अपने लोगों के, अपने जैसे लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए दिन रात एक करके लगा रहता है। कोविड टाइम में 2-2, 3-3 बजे रात तक मैं जगा रहता था। लोग मुझे भिखारी बोल देते थे, अपाहिज बोलते थे। मेरे अपनों ने ये मुझे कह के छोड़ दिया कि अब ये क्या करेगा, अब इसे तो कोई जल्दी मिलने भी नहीं आएगा। ऐसे बोल बोल के मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जहाँ लालच आ गई वहाँ रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ताना नहीं चल पाती ज्यादा। लोगों के दिमाग में ये हो गया कि अब तो ये रहेगा नहीं, अब सब कुछ मेरा ही है। इसका होता क्यों नहीं होता? अपने हो, अपनों का नहीं होगा तो किसका होता। लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। आज मैंने त्याग किया है। मैं चाहता तो लाखों क्या करोड़ों डोनेशन आपसे ही, अगर आप जब मिली तो मैं रो के अगर एक पोस्ट डालता, मैम मेरी हेल्प कर दो, क्या आप नहीं मुझे 2-4-5 हजार भेज दे? जरूर, बिना कहे, बिना संकोच, सहानुभूति दिखाया, अरे बच्चे का पैर नहीं है, देखो इस हालत में है, इसको सच में जरूरत कर ही देती यार। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, मुझे जो जरूरत है, मैं परेशानी में होता हूँ तभी बताता हूँ मुझे ये तकलीफें हैं। अब किसी के लिए डोनेशन करता हूँ तो 1-1 रुपए का सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पे पूरा ब्यौरा 1-1 लोग तक पहुंचाता हूँ कि आपके इतने डोनेशन हैं, ये इनके नंबर्स हैं, आप इनसे पूछ सकते हो आपके कितने पैसे गए, क्या नहीं गए। पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। आज जितने भी लोगों की मदद किया, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि अभिषेक ने मेरे साथ कुछ गलत किया। अभिषेक, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आज गलत रास्ते पे चल पड़े एंड अगर उनका तो हाथ पैर सब सलामत है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाएं, क्यों जरूरी है? मैं उन सभी युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, घटनाएं, दुर्घटनाएं, अनहोनी हर किसी के साथ, किसी के भी साथ हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आज हमारे साथ है तो अगर जो लोग खुश हैं उनके साथ या उनके परिवार के साथ कभी ना हो। भगवान करें, ईश्वर से ये कामना है कि किसी के साथ बुरा ना हो, अच्छा ही हो। जो मुझे चाहते हैं उनके साथ भी अच्छा हो, जो मुझे देश पे जलन रखते हो या मुझे नहीं चाहते हो उनके साथ भी अच्छा हो। मैं हमेशा महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अनहोनी किसी के साथ हो सकती है। हम आज हमारे साथ कोई बात कर रहा है, 5 मिनट के अंदर बाहर जाते उसके साथ क्या होगा ये हम नहीं जानते। ईश्वर का लिखा कभी मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने सब कुछ हमारे बारे में लिख कर, सोच कर, समझ कर हमें इस मानव जीवन में जन्म दिया है। उनके लेख को कोई नहीं मिटा सकता। उन युवाओं को यही कहूंगा कि आप अपने विचारों को, अपने कार्यों को सामाजिक कार्यों में जरूर लगाएं। ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ, ये नहीं कि मैं कह रहा कि आप 24 घंटे लगा दो, मात्र 1 से 2 घंटे दो आप सामाजिक कार्यों के लिए। क्योंकि ईश्वर ने हमें मानव शब्द ही मानवता से बना है, और मानवता जिसके अंदर नहीं है वो मानव हो ही नहीं सकता। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मानव का शब्द ही मानवता से बना है। ईश्वर ने मानव को मानवता के लिए इस धरती पे भेजा है। हम जितनी मानवता, इंसानियत को निभाएंगे वो ऊपर वाला उसका ब्यौरा रखेगा, हमें रखने की जरूरत नहीं है, और वो देगा आपको। आप बस निस्वार्थ काम करते जाओ। जब मेरे जैसे बच्चे को वो दे सकता है तो आपको, तो आपके पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, माँ है, बाप है, परिवार है, धन है, दौलत है, क्या नहीं है आपके पास? आपको क्यों नहीं देगा भाई? तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप रक्तदान के लिए आगे आए। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती। ये अगर आपके मन में ऐसा होता है या आपके परिजन के मन में होता है तो ये
बिल्कुल गलत फहमी है। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी को अर्जेंट जरूरत है तो मेरा रक्त ले ले। मैंने 65 बाटल खून चूस रखा है। मैं ऐसे ही भाषा का मतलब लोगों को हंसाने के लिए हंसा हंसा के मतलब लोगों का खून चूस लेता हूँ। तो मैं 65 बाटल मेरे एक्सीडेंट के समय मुझे ब्लड चढ़ा था। तो किसी न किसी ने मुझे डोनेट किया ना, तभी तो आज मुझे मिला। अगर वो भी ऐसा सोचते तो मैं तो नहीं बचता। मैं तो कहता हूँ किसी को अर्जेंट हो, मैं ऐसे नहीं जा पाऊँ, गाड़ी लेके आओ, मुझे ले चलो, मैं डोनेट करने को तैयार हूँ। ये सिर्फ मैं ये नहीं कि अच्छा बनने के लिए आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं सच में कर सकता हूँ। मुझे अच्छा नहीं बनना। अगर मैं अच्छा करूंगा तो जो अच्छा दिखेगा वो अच्छा कहेगा ही, वो बताने, और जो मेरा साथ देने वाला होगा वो हर हाल में मेरा साथ देगा। और जिसको मुझे छोड़ना ही होगा उससे हम कितनी भी सफाई दे लें, कितना भी मोटिवेट कर लें, कुछ भी कर लें, उसके सामने अपने प्राणों का बलिदान भी दे दें तो भी वो मुझे छोड़कर चला ही जाएगा। तो 99% जब साथ है, 1% साथ नहीं, तो उनके बारे में क्यों सोचना? वो अपवाद है, ये समझ के छोड़ दो। ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, बस उनसे दूरी कर। अभिषेक, शादी को लेकर समाज में आपके शादी के लिए क्या बताएं? शादी आप जानती ही हैं कि जो जिस लेवल का होता है उसी लेवल की लड़कियां ढूंढता है, या जिस लाइन में होता है उसी लाइन की लड़कियां ढूंढता है। तो मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और आज से नहीं बचपन से ही मुझे सामाजिक कार्य अच्छे लगते हैं। मैं कॉलेज टाइम में भी जो बच्चे मतलब जो मेरे मित्र थे, अगर कॉपी किताब या नहीं खरीद पाते थे तो लड़कों से 100 रुपए ऐसे डोनेशन कर करके मिलकर उनकी किताब खरीदवा देते थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें तब भी हम किया करते थे। तो वही थी, और आज तो बहुत ज्यादा करते हैं। आज मुझे सपोर्ट मिला है लोगों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरे मित्रों का, मुझे काफी सपोर्ट मिला, मुझे अच्छा लगा। आज वो लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों में काम करते हैं और मेरे लिए भाग से आ जाते हैं। मुझे काफी अच्छा लगता है कि मैं एक वो जीवन था जब मैं, जो कहते हैं ना, जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं उस हाल में हमने जीने की कसम खाई। तो ये सब, इससे हिम्मत बढ़ती है। अवार्ड, लोग अवार्ड करते हैं, मैं अवार्ड कभी नहीं करता। मेरे कर्म ही मेरे अवार्ड हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो अपने आप आएंगे। आज मैं कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन आपको दिखा दूं, ये देखिए, कहीं भी नहीं जाने पे आज पूरा रूम भरा पड़ा है अवार्ड। नहीं सकता कहीं, हर ऑनलाइन से ही होता हूँ, या लोग मेरे पार्सल के द्वारा मतलब मेरे सारे अवार्ड्स वगैरह घर पे भेज देते हैं। तो जब आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर आप बुरी सोच रखोगे तो आप एक बाइक आपको ऐसे लोग मिलते जाएंगे। तो मैं यही युवाओं से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करूंगा, आप समाज के लिए अपना योगदान दें, रक्तदान करें, जरूरतमंदों की मदद करें। अगर हमारे थोड़े से प्रयास से किसी की मदद हो जाती है, किसी के जीवन में खुशियां आ सकती हैं, किसी के घर का चिराग बुझने से बच सकता है, तो हम क्यों ना वो प्रयास करें मिलकर। तो मैं वही कहूंगा कि आइए, हमसे जुड़िए, हमसे मिलिए, हम मिलकर लोगों की जान बचाएंगे, उनकी मदद करेंगे, और मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए उस ईश्वर के लिए, ईश्वर के भी नजरों में एक अच्छा कार्य करके जाएंगे, ताकि हम रहें न रहें। कहते हैं चाचा नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोग, मंगल पांडे जैसे लोग देश के लिए, समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। खुशी खुशी वो फांसी के फंदे पर लटक गए। तो हम यहाँ फांसी के फंदे पर लटकने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए एक अच्छा कार्य करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या हम वो नहीं कर सकते? जब वो सीने पे समाज के लिए, देश के लिए गोली खा सकते हैं, तो क्या हम अपना 1 घंटा समय समाज के लिए नहीं दे सकते? हम इतना तो कर ही सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न पूछूंगी अभिषेक आपसे। जैसे आपने मुझे बताया कि एक्सीडेंट के टाइम लोग आपकी वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे,
तो ये घटना हमें पता है, दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। इस बिल्कुल बिल्कुल। टॉक शो के जरिए एक कोई संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जिनके सामने कोई घटना घटी है, ताकि दोबारा किसी अभिषेक के साथ वो ना हो जो आपके साथ हो, क्योंकि कुछ मैं जिम्मेदारी तो यही कहता उनकी भी बनती है मैं तो जिनकी यही उसको कहता देखो। हूँ हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि समाज की जिम्मेदारी क्या है, पहले ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम आज अपनी जिम्मेदारियों से कितने दूर हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो हम वहाँ देखने, हमारे माता पिता, हमारे परिजन भी कहते हैं अरे मत जाओ देखने, फंस जाओ। लेकिन शायद ये वो नहीं जानते कि सरकार ने भी खुली छूट दे रखी है। अगर आप किसी की जान बचाते हो तो आपको उसके बदले इनाम तो छोड़िए, आप अपने कर्मों को अच्छा बनाते हो। किसी की जान बचाकर अपने भविष्य के कर्मों को, अपने परिवार की नजरों में अच्छा बनते हो, इसलिए। और ऊपर वाले के कर्मों में तो वो आप अच्छे ही हो अगर आप अच्छा काम करने लगो। और वीडियो फोटोज नहीं बनाना चाहिए किसी का भी हो। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप प्रशासन आएगी तो किसी भी बॉडी या किसी भी एक्सीडेंटल को देखती है तो वो परिवार से संपर्क साझा कर लेती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। आप तो वीडियो बना के खुश होते हो, मैंने वायरल कर दिया, इनकी जान बच जाएगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये बहुत गलत करते हो। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हो। वीडियो बनाने के समय अगर आप उसे उठा के उसी समय में हॉस्पिटल पहुंचाते तो शायद उसकी जान बच सकती है। तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो न बनाएं। इस सबकी अब मैं जब था तो मेरे शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे, कितना बुरा लगता होगा। मैंने बाद में मतलब 9 महीने बाद मतलब मैं देखा था उस फोटो को, मुझे इतना बुरा फील हुआ, तुरंत मैंने वो डिलीट किया। मैं बता भी नहीं सकता, मेरे शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे, मैं उसी तरफ पड़ा था और लोग फोटो खींच के वीडियो बना के वायरल किए। अब उसमें दिख रहा है कि मैं कितने संघर्ष कर रहा हूँ, उठ के अपनी टी शर्ट को निकाल रहा हूँ उस दर्द में भी, चिल्ला चिल्ला के कि मैं अपने आप को ढक सकूं। लेकिन लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन मुझे ढकने का प्रयास नहीं। क्यों? क्या ये समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आपके पास मोबाइल है तो कहीं भी आप सेल्फी ले लोगे, कहीं भी फोटो खींचने का आपको वर्क है? आप अपनी भी जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी नहीं बदल सकता समाज को। समाज को बदलने के लिए हम सबको साथ आना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज मैं कहता कि मैं अकेले सबकी मदद करिए, नहीं, कहने से मेरे हो जाएगा कि मैंने अकेले सबकी मदद किया। जो लोग डोनेशन किए, जो लोग मेरा साथ देते हैं वो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। वही हमारे लिए सर्वोपरि है, वही सब कुछ किए, मैं तो मात्र एक जरिया हूँ। तो क्यों आप भी वो जरिया बन सकते हो? आप प्रयास तो करो। आपको नहीं आता, मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा आपको, मुझसे जुड़ो। जरूरी नहीं कि आप मेरे घर पे आओ तो मैं ही बता पाऊंगा मैं आपको कैसे करोगे। आप जुड़ो, 10 दिन जुड़ोगे, मेरे कार्यों को देखोगे, मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद वैसे वैसे करने लगोगे। आप भी बन सकते हो, आपको भी लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप करो तो अच्छा। 2 दिन 4 दिन किए छोड़ दिए तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा आपको। इसके आज मैंने जो कमाया, आज मेरी 4 सालों की तपस्या है। दिन रात एक किया है मैंने, एक दिन का नहीं है। और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन किसी न किसी के चेहरे पे मुस्कान न लाता हो। इस बात की खुशी है कि आज मेरे पैर नहीं है, लेकिन लोग भले ही मुझे भिखारी कहते हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आज लोगों की जान बचाई है, काफी सारे लोगों की, जिनकी बचाया हूँ। काफी बहन बेटियों की शादी, 2-4 बहन बेटियों की शादी अब तक मैं सहयोग दिलवा चुका हूँ। अभी एक दादाजी कुछ दिन पहले आए, रोने लगे, उनका एक बच्चा खत्म हो गया और एक बच्चा किसी कारण बस घर छोड़ के चला गया 8-10 वर्षों से। एक बिटिया थी, वो काफी बुजुर्ग थे, उन्हें पेपर में पता चला मेरे बारे में, आए तो देख के कुछ बोल नहीं पा रहे थे, रोने लगे। मैं बताया, मैं बोला, उन्हें साहस दिया कि मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा नहीं बोला। उस बहन ने बोला मेरा भाई नहीं है, मेरा शादी नहीं हो पाएगा। और यहाँ तक कि वो कार्ड देने से डर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप कार्ड मुझे दो, मैं वायरल नहीं करूंगा,
बल्कि जो मदद करेगा उसे भी तो दिखाना पड़ेगा ना। क्योंकि मैम आजकल सबकी मेहनत के पैसे होते हैं। क्या पता आज वो मुझे डोनेशन कर दिए, लेकिन कल उनके मन में हो कि क्या पता अभिषेक ने उनको दिया कि नहीं, कार्ड भी नहीं भेजा, क्या सच था या झूठ था। तो अपने लिए भी बचाव करना पड़ता है। अगर आप सामाजिक कार्यों में हो तो अपना भी बचाव करके चलना पड़ेगा। मैं अपना बचाव पूरे कोई भी कार्य करता हूँ तो पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद जब मैं संतुष्ट होता हूँ तभी उनकी मदद कर पाता हूँ। क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे ऊपर अंगुली उठे। कभी भी कोई, आप भी नहीं चाहेंगे कि अभिषेक अच्छा बन जाए और मैं बुरी बन जाऊं किसी कारणवश। कभी नहीं चाहेंगे आप। अपना बचाव करके ही कोई भी कार्य हर इंसान करता है। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगी, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहिए। और रही बात एक शादी वाली प्रॉमिस जो आपको आपको मुझे थी, तो करना मैं, होगा, आज के बाद आप अपने आप हाँ को बोलिए। भिखारी नहीं कहेंगे। आप जो देखो, मैं नहीं, अरे दुनिया में बहुत ये तरीके मैं नहीं के, कहता, लोग मुझे कहते हैं, कहने लोग दीजिए। कहते हैं ना। लोग कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ हाँ, वो आप तो है। बहुत अच्छा कार्य करें, पर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा इस प्लेटफॉर्म पे कि जो आप कर रहे हैं उसे आप करते रहेंगे और अपने साथ साथ मेरे जैसे ये लोगों को तो भी जोड़ते चले जाएंगे। ये तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये लाइन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता मैम। क्योंकि जो दर्द से गुजरा होता है वो किसी के दर्द को, वही किसी के दर्द को बांट सकता है। क्योंकि मैं उस दर्द से गुजरा हूँ। ये लाइन तो मैं अब आकर अगर भगवान भी कह देना कि मैं तुम्हें बहुत अमीर आदमी बना दे रहा हूँ, ये सब लाइन छोड़ो, चक्कर छोड़ो, दूसरे लाइन में चलो, तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा इसे। क्योंकि आपके करोड़ों की दौलत मेरे सामने मिट्टी है इस कार्य के आगे। अपने लिए तो सब सोचते हैं, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति ही असली इंसान कहलाता है मेरे नजर में। जब मैं दूसरों को मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं कैसे छोड़ दूँ इस लाइन को? मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। अब मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता। आप मेरे बहुत सारे मेरे लोग माता पिता कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, नौकरी, हाँ नौकरी भी जरूरी है अपने परिवार को चलाने के लिए, वो भी मैं प्रयास करता हूँ। बड़े बड़े मंत्रियों तक भी गया हूँ, लोगों ने आश्वासन भी दिया है मेरे जॉब के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम एक ऐसे बच्चे से लोग मिलते तो हैं कि हाँ उसके पैर में, उसके हौसले को तो बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं अरे मंत्री जी आपकी नौकरी नहीं लगाए। अरे मेरा काम था उन तक मेरी बातों को पहुंचाना, उनको अवगत कराना। अब वो कितने गंभीर रूप से मेरी बातों को लेते हैं ये उन पर निर्भर करता है। हम उनसे जबरदस्ती भी नहीं कर पाए। हाँ मेरा जो कर्म है वो मैं हर तरीके से करता हूँ, तन से, मन से, धन से भी प्रयास करता हूँ जितना इसके लिए जो हो पाए मैं कर सकता हूँ। बहुत जो सारे भी लोग लोगों के मुझे लिए अगर 100 रुपए, स्रोत हो। मुझे 100 रुपए भी डोनेशन अगर कोई भेजता है तो मैं उसमें से, कहते हैं ना दानों में दान महादान, हमारे गांव में एक कहावत है, तो उसमें का अपने 100 रुपए के डोनेशन का 20 रुपए मैं अपने इलाज में कभी नहीं लगाता। तो दूसरे के लिए रखता हूँ जमा कर करके कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो भूखा हो, परेशान हो, तो कम से कम उसे इसमें से ही उसे खाना खिला सकते। और आज से नहीं, जब बेड पे था, दर्द से करा रहा था, चिल्ला रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे इस बारे में, जो मुझसे जुड़े हैं इन सब चीजों को, जो मेरे सबसे ज्यादा करीब रहते हैं। तब भी मैं लोगों की मदद करने का प्रयास करता था अपने साथ साथ। डोनेशन तो इकट्ठा करना होता तो आज करोड़ों रुपए कर जाते, रो रो के अपने पैरों को दिखा के ही करना होता था। लेकिन वो नेचर ही नहीं है। मेहनत का कमाना है, मेहनत का आगे बढ़ना है। हाँ मेरे इलाज हो जाए, मेरे पैर लग जाए, कोई नौकरी मिल जाए, मैं इसके लिए प्रयास करता रहता हूँ। कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं अच्छी तरह से और अपने कार्यों को बढ़ा सकूं, और किसी की मदद के लिए किसी से बोलूं तो उससे पहले वो इंसान ये ना कहे कि आपने किया। कुछ लायक हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं खुद से मदद करूंगा, तब किसी से कहूंगा तो और अच्छा लगेगा कि बच्चे ने खुद किया है, चलो इसने किया है तो मुझे भी करना चाहिए। तो मेरी सोच ये है।
मैं उन सभी युवाओं को यही कहूंगा, बार बार यही कहता हूँ कि आप समाज के लिए कुछ टाइम निकालो, 1 घंटे ही निकालो, लेकिन समाज के जरूरतमंदों के पास बैठो, उनकी पीड़ाओं को समझो, उनके भावनाओं को समझो। उनके साथ कुछ नहीं आप कर सकते, उनके साथ बैठ के बात ही करोगे, अच्छा लगेगा। जो दिव्यांग हैं, आजकल जल्दी दिव्यांगों के पास कोई बैठना भी नहीं चाहता, ये हकीकत। अच्छा ही। मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग होंगे, आप जाएंगे दिल्ली में ही देखेंगे तो रोड पे बैठे होंगे, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग बैठे होंगे दिल्ली की सड़कों पे, बैठ के मांग रहे होंगे, कर रहे होंगे। मैं उनको भी यही कहूंगा कि आप उस मांगने से अच्छा कि उस समय को किसी और के लिए लगा दो। आप देखो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए। वरना मेरे जैसे बच्चे को कौन सपोर्ट करता। मैम आप बताओ, एक 4 दीवारी के अंदर तो रहता हूँ, घर से बाहर अगर छत पे जाना चाहूँ तो नहीं जा पाऊंगा जब तक कोई 2 लोग उठा के नहीं ले जाएंगे। कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं भी हार जाता, कोई आता तो मैं भी रोने लगता, चिल्ला चिल्ला। कोई मेरे पास आता, अच्छा होता है, क्या होगा। हाँ, जब बात है तो रोता है। एक्सीडेंट के समय लोग आते थे मेरी मदद के लिए, जो दिल्ली प्रतिनिधि थे, बहुत सारे लोग ये कह के उन्हें हटा, वहीं से लौटा दिया करते थे कि वो तो मर चुका है, क्या फायदा। टाइम खत्म होने वाला अभिषेक, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आपने जितनी, मुझे नहीं लगता आज तक जितना मैंने सीखा है किसी भी डिग्री से, किसी भी इंसान से, इस आधे घंटे में मैंने इससे ज़्यादा सीखा होगा और इससे ज़्यादा मोटिवेशन होगी। सीखने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, बस विचारों की और सकारात्मकता की जरूरत होती है। और अगर हमारे पास विचार अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, तो हमें दुनिया का हर वो चीज मिल सकता है जो हम चाहते हैं पाना। लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा ना कि अब कोई, मतलब गाँव में आप जानते हैं ऐसा होता है, हमारे माता पिता इकलौता लड़का हूँ, लोग हंसते हैं अब कौन शादी करेगा। और हकीकत है कि आज के टाइम में 3-4 ऑफर ऑलरेडी मैंने रखे हैं, लेकिन मैं किसी को हाँ नहीं बोला आज तक, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी की बहन, देखिए किसी की बहन बेटी ना घर में रखे मंदिर की तरह होती है, जैसे हम मंदिर को इतनी ही साफ स्वच्छ संस्कार और मर्यादा से रखते हैं, उन्हें पूछते हैं, उस तरह किसी की भी बहन बेटी होती है। मैं ये नहीं चाहता कि अगर वो मेरे घर में आए, क्योंकि वो स्पेशल ही होगी जो मुझे अपनाएगी। क्योंकि आजकल हाथ पैर जिनके नहीं है, कहाँ कोई उसको बात करना तो पसंद ही नहीं करना, अपनाना तो दूर की बात। तो वो मेरे लिए तो स्पेशल ही होगी। तो मैं ये कभी उसे नहीं चाहूंगा कि उसे कोई भी तकलीफ हो। इसीलिए मैं लगाऊं कि मैं पहले खुद के पैरों पे खड़ा हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, तब। मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां ही जो कहते हैं ना, दुआएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपने अपनी दुआएं खुद कमाई हैं। शो को अभी खत्म करना पड़ेगा यहीं पे, और मगर साथ में हमेशा जुड़े रहना, है ना। ओके मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मुझे भी अच्छा लगा और थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझे कहना चाहिए योग्य समझा। आपने, मुझे भी अच्छा लगा, और इसके लिए करुणा मैम को भी दिल से थैंक यू। आज उनके जरिए ही मैंने आपसे मिल पाया। उन्होंने काफी तारीफ की थी आपकी, मुझे बताया था, तो मैं बोल रखा था उन्हें कि 30 के बाद ही जो होगा, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, तो इसके बाद। ऑल द बेस्ट, आप लाइफ में बहुत अच्छा करो। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।